नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एनसीईआरटी की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि हम लोगों ने जितने भी 50-55 पार्ट को पढ़ा है, वीडियो को मैंने बनाया है, वो आपका था विश्व का भूगोल, ठीक है। लेकिन अब जो स्टार्ट होगा वो आपका इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे मैंने भारत का भी नक्शा बनाया हुआ है। तो अब हम भारत का जो भूगोल है उसे पढ़ेंगे, इसके पर्वत, पठार, मैदान, इन सभी को जानेंगे। देखिए, आप जानते हैं भारत जो है वो विभिन्नताओं का देश है। चाहे वो कला, संस्कृति, खान पान, बोली हो, या फिर इसकी जो ढांचा है, संरचना है, वो है। जैसे कि इसका जो विभाजन है ना, वो कई भागों में हुआ है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, है ना। इन सभी से मिलकर भारत बना है। कुछ एरिया में पहाड़ है, कुछ में आपका मैदान है, कहीं पर आपका ढलान है, कहीं पर पठार है, ठीक है। अब आप इसे देखिए, ये भारत का नक्शा मैंने बनाया है, थोड़ा बहुत है, पूरी मैंने अच्छी तरह से तो मैं नहीं बना पाई हूँ। तो ये भारत का नक्शा है, ठीक है। ये जो एरिया है ना, जो सबसे ऊपर है मैंने बनाया है, यहाँ से चौड़ा है, यहाँ से पतला होता जा रहा है, ये है आपका पर्वत, ठीक है। अब इसके जो बीच का जो एरिया है, ये है आपका मैदान। आप जानते हैं बिहार, यूपी, पंजाब, ये सभी आपका मैदानी क्षेत्र है। ये जो है ना, ये है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार क्यों कहते हैं? दक्कन का मतलब होता है दक्षिण, ठीक है। हम जो रहते हैं, हम जो झारखंड में रहते हैं, वो भी हमारा पठार ही है। कौन सा पठार है, आप उसको नाम को जरूर बताइए। तो ये 3 भागों में, और इसके जो किनारे किनारे एरिया है वो है आपका तटीय मैदान। ये किनारे किनारे जो एरिया है वो है तटीय मैदान, ठीक है। तो आप तीनों को समझ गए। आज हम पढ़ेंगे इस फर्स्ट वाले पार्ट को, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट को, यहीं पर हिमालय है ना, यहाँ से कर सकते हैं ज्यादा मोटा है, इधर से पतला है। कुछ एरिया पाकिस्तान में, कुछ चीन में, कुछ नेपाल में भी आपका ये चला गया है। अब ये जो हिमालय है ना, वो अकेला नहीं है, ये पर्वतमाला है, मतलब पर्वतों का समूह है, ठीक है। हिमालय कितना है, इसकी जो लंबाई है ना वो 2500 किलोमीटर है। कितनी? 2500 किलोमीटर। अब इसके बारे में कुछ हम विशेष जानकारी को पढ़ लें। जैसे कि ये जो मैदान है ना, सब भारत में सबसे ज्यादा एरिया है मैदान का, ये बीच वाला भाग, ठीक है। ये है 43%। फिर है पठार, ये नीचे वाला, ये है 27%। फिर है ऊपर का 10% है पर्वत, ठीक है। फिर 10% पहाड़ी, 10% आपका मरुस्थल, मतलब सबसे ज्यादा एरिया आपका मैदान और पठार का ही है, बाकी सब 10-10% है, ठीक है। अब हम जो ऊपर का जो भाग है उसे कहते हैं उत्तर का विशाल पर्वतमाला, ठीक है। उत्तर का विशाल पर्वतमाला। उसके बाद है उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। ये भी उत्तर के विशाल मैदान में ही आता है। फिर है दक्कन का पठार, फिर है ये तटीय मैदान, ठीक है। इतने जानकारी आई होप आप समझ गए। अब देखिए, ये पर्वत और पहाड़ी क्या होता है। हम लोग जब छोटे थे तो कहते थे पहाड़ पर्वत सब एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए, मैंने ऐसे बनाया है। जो ऊपर वाला भाग है, जहां पर मैंने 1 और 4 लिखा है, ये आपका है पर्वत। और जो इस लाइन के नीचे जो है वो है पहाड़ी। पर्वत वो होता है जो 1000 मीटर से ऊपर होता है, ठीक है, वो होता है पर्वत। और नीचे का भाग होता है आपका पहाड़ी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हम पढ़ेंगे इस उत्तर के विशाल पर्वतमाला को, ठीक है। इसे आज हम पढ़ेंगे। देखिए, ये जो हिमालय है ये पर्वतों की कह सकते श्रृंखला है, पर्वतमाला है, ठीक है। इसे 4 भागों में बांटा गया है: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिका, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इस ट्रांस हिमालय को। देखिए, जैसे कि ये हो गया आपका हिमालय, ये है बृहद हिमालय, ये मध्य हिमालय, ये हो गया शिवालिका। इसका जो उधर का भाग है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, जो ढलान है, उसे ही कहा जाता है ट्रांस हिमालय। इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो चाइना में है, ठीक है। इसे भी 2 भागों में हमने बांटा है। एक हिस्सा चाइना में है और कुछ हिस्सा भारत में है, जम्मू कश्मीर में।
तो जो चीन में है वो है कैलाश मानसरोवर, ठीक है। आप जानते हैं, हमने पढ़ा है यहीं पर, भगवान शिव को ऐसा कहा जाता है, यहीं पर इनका घर है। जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है उसे यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। ये जो काराकोरम है ना, इसे 4 भागों, 4 इसके ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर क्या होता है? तो ये बर्फ का कह सकते हैं बर्फ होता है जो कि कई सालों से पिघला हुआ नहीं होता है, काफी कठोर होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है सियाचिन, सबसे ऊंचा पे है, सबसे ठंडा है। आप जानते हैं विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध का ये क्षेत्र है। आपने बार बार न्यूज वगैरह में सुना होगा सियाचिन पर ये युद्ध हुआ। फिर है बिलाफोर्ड, फिर है हिस्पर, फिर है वाल टूरो, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं ना, हर एग्जाम में इन सभी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से सुनिए, हिमालय का जो हिस्सा ढलान की तरफ है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, ज्यादातर हिस्सा जो चीन में है उसे ही ट्रांस हिमालय कहा जाता है, ठीक है। इसे 2 भागों में बांटा है, या फिर आप कहेंगे कि 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है आपका कैलाश मानसरोवर, फिर है आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाब। काराकोरम को 4 भागों में, 4 ग्लेशियर में बांटा गया है, सियाचिन, बिलाफोर्ड, हिस्पर और वाल्टोरो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसे आप रिपीट करके बार बार देखिए, पढ़िए, समझिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।